दोस्तों आज हम इस वीडियो के माध्यम से एक बार और फिर आपको गुणा का ट्रिक बताने वाले हैं और वो भी बहुत आसान, एकदम आसान, जो कि कोई एक बच्चा ही बना सकता है और आप आगामी आने वाले कंपटीशन एग्जाम में बहुत ही इजी वे से बना सकते हो। तो बस ये फॉर्मूला नहीं है दोस्त, बस ये समझने वाली है वीडियो। और दोस्तों अच्छा लगे इस वीडियो को तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। सबसे पहला एक फर्स्ट में बताते हैं। जैसे क्वेश्चन कैसा रहेगा, जैसे आपको दिया हो रहेगा 7 का स्क्वायर माइनस 6 का स्क्वायर इक्वल टू क्या होगा, है ना दोस्तों। देखने में टफ लगता है डिफ़िकल्ट है। 7 का स्क्वायर माइनस 6 का स्क्वायर क्या होगा। यहाँ पे एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन जनरली आप लोगों से पूछा जाता है। तो इसमें कुछ भी नहीं करना, इसमें सीधा सा करना क्या है, इसको बनाने के लिए, क्योंकि ये a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के रूप में है, तो इसको करना कुछ भी, एक 7 प्लस 6 जोड़ देना है, 7 6 13, यही इसका आंसर हो जाएगा। अब इसमें ये हो गया। अब मान लेते हैं इसी के जगह पे रहे 25 का स्क्वायर 25 का स्क्वायर माइनस 24 का स्क्वायर। तो क्या करेंगे, कोई भी रहे उससे कोई लेना देना नहीं है हमको। बहुत ही आसान तरीके से बस इसको ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के रूप में रहे, तो इसको करना कुछ भी नहीं, बस सीधा सा इसको जोड़ देना है। 25 अब प्लस 24, जो आंसर होगा, जो जोड़ के आएगा वही आंसर हो जाएगा। अब तो ये हो गया। अब दोस्तों अब ये देखना ये है कि यहाँ हमेशा ये ध्यान देने वाली बात है कि यहाँ जैसे यहाँ है 25 है और यहाँ 24 है, हमेशा यहाँ पे और यहाँ बड़ा है यहाँ छोटा है, तो ये ट्रिक लागू होता है। अब इसी क्वेश्चन में अगर मान लीजिए यहाँ पे जैसे है 25, यहाँ पे 24, अब आगे अगर फिर आगे देखते हैं, जैसे 3 अंक वाला आप देख लेते हैं, उसके बाद फिर आगे हम समझाते हैं कुछ। जैसे 113 अब प्लस माई का स्क्वायर अब माइनस 112 का स्क्वायर। यहाँ भी सेम है, यहाँ एक ज़्यादा है यहाँ एक कम है, तो इसमें भी वही रूल अप्लाई होगा, कोई दूसरा रूल अप्लाई नहीं होगा। बस इसको भी 113 अब प्लस 112 कर देना है, जो आ जाएगा वही इस दोनों के स्क्वायर में अंतर आ जाएगा। 3 2 5 1 1 2 और 1 1 2 कहने का 225, ये आंसर हो गया। है ना आसान, ये काफ़ी आसान है। अब इसका अगला समझेंगे। इसका यहाँ तो हो गया 7 का स्क्वायर माइनस 6 का स्क्वायर है, तो ये 7 और 6 को जोड़ दिए हैं। अब दूसरा देखते हैं, अगर क्या इसमें दूसरा अगर रहे, मान लीजिए दूसरा अगर 7 का स्क्वायर रहे और यहाँ पे माइनस 5 का स्क्वायर रहे, ठीक है, 7 का स्क्वायर और 5 का स्क्वायर है, तो क्या यही रूल लागू होगा। तो इसके लिए अब हम समझते हैं। जैसे अगर मान लीजिए, चलिए एक इसको फार्मूला के तौर पर ऐसे लिख सकते हैं, a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर अगर रहे तो a प्लस b कर देंगे, ये आंसर हो जाएगा। जो आएगा निकल के वो आंसर हो सकता है, आंसर हो जाएगा, यही होता ही है आंसर। चलिए, लेकिन ये कब होता है, तो इसमें यहाँ सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है, ये कब होगा ऐसा रूल। ये लागू तभी होगा जब यहाँ 7 और यहाँ 6, कहने का यहाँ ज़्यादा रहेगा और यहाँ कम रहेगा, तभी ये रूल लागू होगा। अगर इसमें थोड़ा भी डिफरेंस हो जाएगा तो ये रूल लागू नहीं हो पाएगा। ये जनरली होता है। जैसे मान लीजिए इसको मिटा देते हैं, समझने के तौर पे बताते हैं। जैसे ये अगर मान लीजिए यहाँ पे रहे, जैसे 15 का स्क्वायर है, यहाँ पे लिखते हैं 15 का स्क्वायर और माइनस 14 का स्क्वायर, तो इसमें हो जाएगा क्या, 15 प्लस 14, 15 प्लस 14 29 हो गया। यहाँ पे दोनों 29। अगर इसको ऐसे कैलकुलेशन करके भी एक बार चेक कर लेते हैं, आप लोगों को फेस हो जाता है कि कैलकुलेशन करने पे ये इतना आता है कि नहीं। तो 15 में 15 का स्क्वायर करेंगे तो 225 हो जाएगा, और माइनस 14 में 14 196 हो जाएगा। तो 15 में से 6 जाएगा 9, 11 में से 9 जाएगा 2, यही आंसर हो जाएगा। दोनों सेम आंसर हो गया। लेकिन ये 15 15 225 कैसे किए हैं, ये पिछला वीडियो में हम डाले हुए हैं, ये आप लोग देख के समझ सकते हैं। चलिए, ये हो गया। अब यहीं पे अगर देखते हैं, अगर ये क्वेश्चन रहे 15 का स्क्वायर अब माइनस 13 का स्क्वायर, तो अब क्या करेंगे। इसमें से यहाँ ध्यान देने वाली बात है, 15 का स्क्वायर माइनस 13 का स्क्वायर क्या रहेगा, तो क्या करेंगे, तो यहाँ सबसे पहले करेंगे क्या, रूल यही रहेगा, 15 प्लस
13 यही कर देंगे। लेकिन यहाँ पे 15 से 13 कितना कम है, तो 2 कम है। हमेशा ध्यान देने वाले थे, 15 से 13 कितना कम है, तो 2 कम है, इंटू 2 कर देंगे इसको 2। तो 15 से 2 अभी नहीं करेंगे, 15 से 13 को पहले जोड़ देंगे। 15 13 कितना हो जाएगा, तो 28 हो जाएगा। 28 चूँकि अगर 15 14 रहता तो कहने का अर्थ ये, कहने का तब वो 29 हो जाता, तो ये यहाँ पे है। लेकिन 15 13 है तो 15 13 को जोड़ दिया 28, और 15 13 से मतलब कि 13 से 15 जो है सो कितना ज़्यादा है, या 15 13 से, हाँ 15 13 से कितना ज़्यादा है, या इसको कह सकते हैं कि 13 से 15 घटा देंगे, 15 में से 13 घटाएंगे तो कितना होगा 2, इसमें 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 28 दूना 56, यही आंसर हो जाएगा। तो कहने का अर्थ ये हो गया कि 15 से जितना कम 13 रहेगा उतना से गुना कर देंगे। आ गया समझ में? जैसे 15 से कितना कम है, तो 15 में से 13 घटाएंगे तो 2 कम है, तो वो हो गया 2 से मल्टीप्लाई कर दिए। जोड़ तो करेंगे इसका a और प्लस b, a प्लस b का तो जोड़ किए ही, और इस दोनों में जितना अंतर रहेगा, इस दोनों के बीच में डिफरेंस, उससे मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये आंसर आ जाएगा। इसका यही एक ट्रिक है दोस्तों। अब आगे बढ़ते हैं तो इसका क्रॉस चेक कर लेते हैं। तो 15 15 ये 225, इसमें से घटा देंगे 13 13 ये 13 13 ये 169, 15 में से 9 जाएगा 6, 11 में से 6 जाएगा 5, ये आंसर हो जाएगा। है ना आसान? कितना आसान विधि है। अगर दोस्तों अच्छा लगे तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। अब देखिए 2 अंकों का हो गया, तीसरे अंकों का भी ये इसी तरीके से होता है। अगर मान लीजिए, अगर देखते हैं जैसे 100 मान लीजिए यहाँ पे 110 रहे, यहाँ पे का स्क्वायर रहे, ये हमेशा रूल जो लागू होगा वो हमेशा स्क्वायर वाले के लिए लागू होगा, किसी दूसरे के लिए, या माइनस यहाँ पे कर देते हैं 87 का स्क्वायर कर देते हैं। अब देखिए 110 का स्क्वायर, अब माइनस 87 का स्क्वायर है। अब ये काफ़ी है, ये देखिए अब इसमें क्या करेंगे, तो रूल वही रहेगा, a प्लस b, पहला और दूसरे को जोड़ देना है। तो 110 अब प्लस 87 जोड़ दिए। अब करना क्या है, 110 प्लस 87 कर दिए, और इसमें क्या करना है कि 110 में 110 जो है सो 87 से कितना ज़्यादा है, तो पहले तो इसको जोड़ देंगे, तो 7 8 1 9, 197 हो गया। अब ये देखेंगे 110 से 87 कितना ज़्यादा है, तो 110 में से 87 घटा दीजिए, 10 में से 7 जाएगा 3, 10 में से 8 जाएगा 2, यही ना हुआ, 10 में से 7 जाएगा 3, 10 में से 8 जाएगा 2, इसमें 23 से गुना कर देंगे। कहने का इस दोनों के बीच जितना डिफरेंस रहेगा उससे मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये क्या हो जाएगा, 23 सत्ते 161 क्या हासिल 16 हो गया। उसके बाद इसमें 23 से 9 में गुना करके जोड़ देंगे, तो 23 से 9 में गुना कर देंगे तो 9 की जाए, तो 23 नमा 207 हो जाता है, तो 207 जोड़ देंगे, तो इसमें 207 हो जाएगा, तो 7 6 13, 1 1 2 223, 23 के 3 हासिल 22, 23 में 22 जोड़ देंगे तो 3 2 5, 2 2 4, तो इसका आंसर यही होगा 4531। दोस्तों अगर आपको नहीं, आप लोग जो है सो इसका क्रॉस चेक आप लोग कर सकते हैं, यही इसका आंसर होगा। तो ये किसी भी रूप में कैसे भी करोगे तो इसका आंसर यही आएगा। अब किसी भी संख्या का तो हमेशा ये ध्यान जैसे 100, ये हमेशा स्क्वायर वाले के लिए ये रूल लागू होगा, किसी दूसरे संख्या में अप्लाई कीजिएगा तो गलत हो जाएगा। अगर कोई भी क्वेश्चन अगर ऐसा आया आप लोगों को, जैसे कई कई एग्जाम में देखते होंगे, अधिकतर बैंक क्लर्क के एग्जाम में आपको ऐसा क्वेश्चन आएगा कि 50 का स्क्वायर, अब माइनस रह जाएगा, माइनस रहेगा, और 48 का कर देगा स्क्वायर, 48 का स्क्वायर कर देगा। अब इसको क्विक, चूँकि वहाँ समय रहता नहीं है तो आप लोगों को जल्दी बनाना पड़ेगा, तो क्विक में क्या करेंगे, क्विक में यही करेंगे कि सबसे पहले 50 प्लस 48 जोड़ देंगे, 50 प्लस 48 इसका कर देंगे इंटू, इसको ब्रैकेट में कर देंगे, और 50 में 48 जो है सो कितना कम है, तो 2 कम है, तो इसको 2 गुना 2 कर देंगे, 50 में 48 जो है 8 5 4 9 98 गुना 2, अब 8 9 16 9 18 19 196 आंसर हो गया। दोस्तों है ना कमाल का ट्रिक। तो इसको ऐसे फार्मूला तो नहीं बनाया गया, लेकिन ये इसको इस तरीके से करते हैं कि इसको ऐसे लिख सकते हैं कि जैसे ये हो गया ना, तो इसको लिख सकते हैं जैसे a² माइनस b² है, तो ऐसे वाला गुना
तो इसको इसको मिटा देते हैं, इसको लिख सकते हैं इस रूप में a प्लस बी हमेशा है, पहले अंक को a मान लेंगे, इसको b, a प्लस बी इंटू इसमें जो भी रहेगा जितना का डिफरेंस है, डिफरेंस DIFFERENCE डिफरेंस, जितना का डिफरेंस रहेगा उतना से मल्टीप्लाई कर देंगे। है ना दोस्तों आसान मेथड। तो इस तरीके से आप किसी भी तरीके का गुणा का सॉल्व कर सकते हैं। दोस्तों ये वीडियो अगर अच्छा लगे तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।